दोस्तों अपने प्यारे भारत में कई एक्सप्रेसवे पर लगातार काम चल रहा है। कई एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो चुके हैं। कई एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम लगातार चल रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज के इस वीडियो में हम भारत में बन रहे सारे एक्सप्रेसवे के बारे में जानने वाले हैं कि भारत के किस राज्य में कितने एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। कोई भी देश कितना डेवलप है, आप उस देश के यातायात की सुविधा को एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, इन सारी चीजों को देख करके बता सकते हैं कि वो देश डेवलप है या नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कौन कौन से एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, कौन से एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपने देश में और भी ज्यादा एक्सप्रेसवे की जरूरत है और भारत में करीबन 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और इसी अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 पर है शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे, जिसे उत्तर प्रदेश में शामली से गोरखपुर के बीच में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 840 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पर है चेन्नई तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेसवे, जो कि तमिलनाडु में है। इसकी लंबाई 310 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है। भारत का तीसरा अपकमिंग एक्सप्रेसवे है खड़गपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 516 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का काम जारी है और ये 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारा चौथा एक्सप्रेसवे है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से कर्नाटक के बेंगलुरु तक बनाया जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई 700 किलोमीटर है और इसका काम भी लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि ये भी 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। नंबर 5 में है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जो कि बिहार में बन रहा है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। इसका डिटेल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 6 नंबर पर है वीरर अलीबाग एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है। भले ही इसकी लंबाई कम है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित है। इस एक्सप्रेसवे की लागत 55,000 करोड़ रुपया है, जो कि 2030 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पर है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है और इसका डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है। नंबर 8 पर है कोंकण एक्सप्रेसवे, जिसे नवी मुंबई से सिंधु बर्ग तक बनाया जा रहा है। ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और इसका डीपीआर रिपोर्ट आना भी बाकी है। नंबर 9 पर है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, जो महाराष्ट्र के नागपुर को गोवा से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 802 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का लैंड एक्वाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की लागत 84,000 करोड़ रुपया है। नंबर 10 पर है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो कि बिहार के रक्सौल को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। इसका डीपीआर रिपोर्ट आना बाकी है। इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट 54,000 करोड़ रुपया है। नंबर 11 पर है पिलियारपट्टी थूथुकुडी एक्सप्रेसवे, जो कि तमिलनाडु में बन रहा है। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है और ये अभी प्लानिंग स्टेज में है। नंबर 12 पर है पुणे नासिक एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र में बन रहा है। इसकी लंबाई 213 किलोमीटर है। इसका कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपया है। अगर इसके करंट स्टेटस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल मिल चुका है। हैदराबाद नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि कर्नाटक में बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, तेलंगाना और नागपुर तक जाएगा। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसकी टोटल कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपया है। इसे कंप्लीट होते होते 2030 आ जाएगा। तो ये 12 ऐसे एक्सप्रेसवे थे जिसका काम स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, लेकिन ये कंफर्म बन रहे हैं। इसके अलावा भी कई एक्सप्रेसवे हैं जिसका प्रपोजल रखा गया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में खड़गपुर कोलकाता एक्सप्रेसवे, जो कि 120 किलोमीटर का है। दिल्ली हैसर एक्सप्रेसवे, जो कि 170 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद मंगलुरु चित्रादुर्ग एक्सप्रेसवे, जो कि 196 किलोमीटर का लंबा है, जिससे कि कर्नाटक में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 196 किलोमीटर है। अगला प्रपोजल एक्सप्रेसवे है पठानकोट लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे, जो कि 600 किलोमीटर लंबा है। अगला है सेलम चिंगापल्ली एक्सप्रेसवे, जो कि 103 किलोमीटर लंबा है, जिसे तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अगला प्रपोजल है वाराणसी औरंगाबाद चौरदाहा एक्सप्रेसवे, जो कि 262 किलोमीटर लंबा है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के गुजरेगा। इसके अलावा रांची जमशेदपुर एक्सप्रेसवे पर भी बातचीत चल रही है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर होगी। अगला है अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे, जो कि 599 किलोमीटर लंबा है, जिसे कि आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 पर भी काम चल रहा है, जिसे मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से बलिया के बीच में बनाया जाएगा। इसके अलावा विंध्या एक्सप्रेसवे का भी प्रपोजल रखा गया है, जिसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल और सिंगरौली में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 660 किलोमीटर है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे का भी प्रपोजल आया है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक जाएगा, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर होगी। इसके अलावा चेन्नई सेलम एक्सप्रेसवे भी है, जो कि 274 किलोमीटर लंबा है। ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इसके अलावा चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे, जो कि 110 किलोमीटर का है, ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। गाइस, मैंने आपको जितने भी एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, ये सारे एक्सप्रेसवे उन जगहों पर बनाया जा रहा है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है, जहाँ पर सच में इन एक्सप्रेसवे की काफी ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले हाई डेंसिटी ट्रैफिक को देख करके इन सारे एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरह से भारत में
में अलग अलग राज्यों में एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। अगर ये सारे एक्सप्रेसवे बन जाते हैं 2030 तक, तो हम रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका को बीट कर सकते हैं। भले ही हमारे पास हाई क्वालिटी की रोड मौजूद नहीं है, लेकिन रोड नेटवर्क के जाल के मामले में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और 2030 से 35 के बीच में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। रेल नेटवर्क के मामले में भी हम एशिया में दूसरे नंबर पर हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी भारत में बनाया जा रहा है। तो भारत के डेवलप पर हर प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है। तो गैस ये कुछ एक्सप्रेसवे थे जो अपकमिंग है। इसके अलावा ऐसे कई सैकड़ों एक्सप्रेसवे हैं जो बनकर के तैयार हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। आप जिस राज्य में हैं, अपने राज्य के एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और अपने शहर का नाम टाइप करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।